हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग राड क्या है और वेल्डिंग राड का इंतखाब कैसे करते हैं और वेल्डिंग राड की कौन कौन सी इकसाम हैं। वेल्डिंग राड को इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। वेल्डिंग राड को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले इसे अपने वेल्डिंग मटेरियल से जोड़ना होगा, जिसके बाद बेस मेटल और वेल्डिंग रॉड के दरमियान इलेक्ट्रिकल आर्क पैदा होगा। ये धातु को तेज़ से पिघला देता है, जिससे इसे वेल्डिंग के लिए मिलाया जा सकता है। हु टू चॉइस द राइट वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड का दुरुस्त इंतखाब कैसे करें। वेल्डिंग रॉड का इंतखाब करते वक्त जहन में रखने के लिए दर्ज झैल कुछ बातें हैं। पहला, बेस मेटल। बेहतरीन नताइज के लिए आप जिस धातु को वेल्ड कर रहे हैं, इसमें बेस मेटल का मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। ये एक आला मेयार देरपा वेल्ड फराहम करेगा। अपीयरेंस ऑफ मेटल, धातु की ज़ाहरी शक्ल। आप इसे देखकर बेस मेटल की किस्म का तयन कर सकते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। अगर ये दानेदार और खरदार है तो ये मुमकिन तौर पर कास्ट मेटल से बना है। टाइप ऑफ स्पार्क की इकसाम। बेस मेटल की जांच करने का एक तरीका ये है कि इसे ग्राइंडर के ज़रिए चलाएं और इससे पैदा होने वाली चिंगारियों को देखें। अगर कई चिंगारियां हो तो कार्बन का इर्तिकाज़ ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि ये अल्युमिनियम जैसी हल्की धातुओं पर निशान छोड़ सकता है। चेक फॉर मैग्नेटिज्म। मकनातीसियात की मदद से धातु की भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि मकनातीसी मवाद में आयरन, कार्बन स्टील और अलॉय स्टील शामिल हैं। अगर मकनातीसियात नहीं है तो ये हकीकी स्टेनलेस स्टील, तांबा या अल्युमिनियम है, या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ है। स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल। वेल्डिंग राड की तनाव की पावर को बेस मेटल से मिलाना चाहिए। वेल्डिंग वक्त के साथ टूट सकता है अगर वो एक जैसे ना हों। वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग की सलाखों से तावन हासिल है। ज़्यादातर वेल्डिंग जैसा कि 7018 के लिए 250 एम्पेयर चाहिए और 6018 के लिए 125 एम्पेयर बेहतर है। वेल्डिंग रॉड खरीदने से पहले वेल्डिंग के करंट की किस्म AC और DC में भी गौर करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग रॉड। 6010 वेल्डिंग रॉड, 6011 वेल्डिंग रॉड, 6012 वेल्डिंग रॉड, 6013 वेल्डिंग रॉड, 7018 वेल्डिंग रॉड, 7024 वेल्डिंग रॉड। बार इलेक्ट्रोड, ब्रोज वेल्डिंग रॉड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, स्टील इलेक्ट्रोड, माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, कंसमेबल इलेक्ट्रोड। सिक्स 6010 वेल्डिंग रॉड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वेल्डिंग रॉड में से एक है। ये हाई पावर डेंसिटी वेल्डर के लिए मौजू हैं। इस किस्म के रॉड शिपयार्ड की वेल्डिंग, स्टील स्टोरी टैंक, पानी के टावर और मोटी धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वेल्डिंग रॉड को DC वेल्डिंग मशीनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। 6011 वेल्डिंग रॉड। ये वेल्डिंग रॉड आपकी ज़रूरत के मुताबिक AC या DC वेल्डिंग मशीनों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रॉड वेल्डिंग करते वक्त बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करते हैं। इस किस्म के वेल्डिंग रॉड बारीद धातुओं, लैब सतहों, यहाँ तक कि चिकनी सतहों के लिए बेहतरीन वेल्डिंग फराहम करते हैं। 6012
इस किस्म के वेल्डिंग रॉड बहुत कम स्प्लिटर पैदा करते हैं, जो एक मुश्किल है जिससे आप आसानी से एसी और डीसी दोनों मशीनों पर वेल्डिंग कर सकते हैं। इस किस्म के रॉड ज़्यादातर खुले जोड़ों और कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिनको जंग लगा हो और ख़राब हो उनको भी अच्छी तरह वेल्ड करता है। 6013 वेल्डिंग रॉड। ये वेल्डिंग रॉड एक अच्छा ऑप्शन है। ये छिड़काव करता है और इसे वसी पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए मौजू बनाया गया है। ये वेल्डिंग धात की चादरें, जहाज़ की तमीर और देखभाल और हल्की स्टील की सतहों पर वेल्ड करने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और इसको ज़रूरत के मुताबिक एसी या डीसी करंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 7018 वेल्डिंग रॉड। इस वेल्डिंग रॉड में मौजूद हवा और नमी से मुनासिब तरीके से महफूज है क्योंकि इसमें लोहे का मरकब है। इसमें हाइड्रोजन की मिकदार बहुत कम है। ये वेल्डिंग रॉड डीसी और एसी वेल्डर दोनों में ज़रूरत के मुताबिक मौजू हैं। ये फैक्ट्रियों, पुलों, पावर प्लांट्स और दीगर हैवी ड्यूटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 7024 वेल्डिंग रॉड। इस वेल्डिंग रॉड में लोहे की बड़ी ताकत होती है जिसकी वजह से ये नुमाया होता है। इसमें जमा होने की शरह काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे वेल्डिंग का तरीक़ाकार निस्बत आसान हो जाता है। 7024 वेल्डिंग रॉड एक बेहतरीन ऑप्शन है।